राजस्थान में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। जहां एक तरफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार महंगाई राहत शिविर लगाकर आमजन को राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब शिवसेना ने भी राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कमर कस ली है। बीते शनिवार को शिवसेना के राजस्थान प्रभारी चंद्रराज सिंघवी ने प्रेस वार्ता कर इसके बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया कि राजनीति में शिवसेना सिर्फ जन सेवा करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ रही है, तो वहीं इस बार शिवसेना के प्रतिनिधि 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में महंगाई राहत शिविर का आयोजन कर जो वादे कर रही है वो सिर्फ दिखावटी है। कांग्रेस सरकार इस बार विधानसभा चुनाव में सिर्फ 25 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। साथ ही एनडीए की सरकार राजस्थान में बनेगी। प्रेस वार्ता के दौरान शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष लखन सिंह पवार ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा और बताया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इस बार अपना कार्यकाल आपस के झगड़े में निकाल दिया। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश महासचिव महेश शर्मा, युवा राज्य प्रमुख सचिन सिंह राठौड़, उप राज्य प्रमुख रविराज सोनी, जिला प्रमुख तेज प्रकाश ओदिच, रामलाल गुज्जर, उप प्रमुख भानु प्रताप सिंह, विक्रम सिंह बघेल, जगदीश प्रजापत, राजकुमार सोनी, ख्याली लाल, प्रवीण एवं अशोक आदि उपस्थित रहे। तेरे की बात ही मत करो। भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही चेहरा नरेंद्र मोदी। अब रहा स्थानीय, आपने वसुंधरा की बात की, मैं वसुंधरा का पॉलिटिकल एडवाइजर था, वसुंधरा का फुल कैबिनेट मिनिस्टर था, गुलाब जी वगैरह सब मेरे नीचे थे, मैं 7 मंत्रियों के ऊपर था, सर्वाधिक बड़ा पद मेरा था। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने वसुंधरा जी के 10 आदमियों को फोन किया कि भाई तुम किसके साथ हो। पहला गुंजर जैसे मजबूत आदमी थे, अशोक प्रणेमी जैसे आगो लोग मेरे घर आते रहते हैं, बोला हम तो वसुंधरा के साथ। मैं तो लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का टिकट और वसुंधरा में से एक को चुनना पड़ा तो पूरा तो टिकट छोड़। आप समझ गए, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई फर्क पड़ना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बाद एक बड़ा भारी फेविकॉल है, आप उस फेविकॉल की पहचान कर दो तो मैं पत्रकारों को सलाम करूँ। उस फेविकॉल का नाम है राष्ट्रीय सेवक संघ। राष्ट्रीय सेवक संघ के रहते भारत में फूट का कोई अर्थ नहीं है, कोई एक आए जाए फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा फेविकॉल कांग्रेस में होता तो सचिन और पायलट और अशोक गहलोत तब तक एक हो गए होते, है ही नहीं। ये फेविकॉल विश्व में इनके पास है और उसके बाद हमारी ताकत है, शिवसेना का नारा है, हमारा हिंदुत्व है। आज एक बात कह देता हूँ, आज पाकिस्तान की हैसियत नहीं है तो कश्मीर के मामले में मोदी वहां दिखा दे, चीन की हैसियत नहीं है जो मोदी को टक्कर दे दे। जिसे नरेंद्र, जब मैंने पार्टी ज्वाइन की तो मैंने एकनाथ जी से पूछा, राष्ट्रीय नेतृत्व एकमात्र नरेंद्र मोदी, मैं हमारा भी एकनाथ है। इसी बात पर हमारी स्वीकृति हुई और मेरी नियुक्ति हुई। तो आप बताइए, इनके बाद ये अपोजिशन पार्टियां एक हो जाएंगे, एक हो जाओगे तुम। क्या ममता बनर्जी को केजरीवाल मान लेगा? क्या केजरीवाल को शरद पवार मान लेगा? क्या शरद पवार को वो स्टालिन मान लेगा? तुम एक हो ही नहीं सकते। ये तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और बागमती ने कुंभा जोड़ा, ये प्रयास है अब विपक्ष का जो फेल होगा। एक बात तो हिंदू ताकतें सब एक होगी, एनडीए का जबरदस्त राइज होगा, हमारी पार्टी का सत्ता में भागीदारी होगी, यहाँ भी होगी और देश में भी होगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मेरी भी उम्र है, ये उम्र कोई मेरे को कम उम्र नहीं है मेरी, मैं 40 साल का हूँ। मैं कोई पद नहीं लूंगा, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, न मुझे आर्थिक स्थिति की जरूरत है, मैं सबसे मुक्त हूँ। इसलिए केवल और केवल पार्टी का और देश का काम करूंगा। अरे ये तो क्या राजनीति कितने दिन की है। मैं 1958 में जब स्वतंत्र पार्टी के 40 MP थे, जब 15 साल का था, तब मैं उसका स्टेट ऑर्गेनाइजर था, महारानी गायत्री देवी और डूंगरपुर मारावर का पॉलिटिकल एडवाइजर था। 1958 इच्छा पूरी हो चुकी, 2 बार कैबिनेट मंत्री रह गए। ठीक है, हमारे पास वोट नहीं है तो चुनाव लड़ते ही नहीं है, कहीं डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की तरीके से आ जाते हैं, तो वो इच्छा खत्म है। आप बताइए मेरे सामने लक्ष्य क्या है? और अगर मैं इस बार राजनीति कभी जीवन में छोड़ूंगा नहीं। श्री राजगोपाल छोड़ी थी क्या? वो तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और बाद में मुख्यमंत्री बन गए तमिलनाडु के, उन्होंने मेरी नियुक्ति की थी 1958।